हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट योर मैथ स्किल। ठीक है ना। आपकी हम थोड़ा सा जो बेसिक मैथ है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो यदि स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को आपको हल करना होगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। और बेसिक क्वेश्चन होने के बाद भी हमने कई बार इनको कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया, तो इनके आंसर काफ़ी लोगों ने गलत प्रोवाइड कराया है ना, काफ़ी लोगों ने गलत ट्रिक किया। तो इसके कारण हमने आज ये कॉन्सेप्ट लिया है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, है ना। इस प्रकार के आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। 4 क्वेश्चन हम हल कराएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये सबसे बड़ा डाउट होता है कि पहले डिवाइड कराना है या पहले प्लस कराना है। तो यही हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अपना लिख लेते हैं। अब यहाँ भी आप बोर्ड मास रूल, ठीक है ना, लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बोर्ड मास रूल लगाएंगे। बोर्ड मास यदि रूल आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल में जाके वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ आपको प्रॉपर इसमें वीडियो मिल जाएंगे, है ना। प्रॉपर हमने सवाल भी हल कराया है, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में समझिएगा कि बोर्ड मास होता क्या है। तो बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कराएंगे, यहाँ सबसे पहले हम डिवीजन कराएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, ठीक है ना। तो डिवीजन कराएंगे। तो सबसे पहले क्या कराना है आपको? प्लस नहीं कराना है, यहाँ डिवीजन कराना है ना। 4 का डिवाइड होगा 6 में, 66 में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 66 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, ठीक है ना। अब जब ये फॉर्म बना तो आप चाहे डिवाइड करा दो यहाँ, ठीक है ना। और या फिर आप यहाँ क्या करा सकते हो? भिन्न का ना, भिन्न का क्या करा सकते हो आप? एडिशन। तो यहाँ भिन्न का पहले एडिशन करा लेते हैं हम। डिवाइड कराओगे आप, पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में इसको ऐड कर सकते हो। तो चले पहले हम एडिशन करा लेते हैं भिन्न का। भिन्न का जोड़ है ये। आपको ये आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से लिखा है। अब ये कैसे लिखा है, चलो थोड़ा सा इसमें इसको ही समझ लेते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आया 4, फिर 4 से, है ना, नीचे वाली संख्या से इसको इसमें डिवीजन कराएंगे तो 4 1 जा 4 आएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 4 में 4 का डिवीजन कराएंगे 1 आ जाएगा। 1 का ऊपर 66 में मल्टीप्लीकेशन कराने पर आ जाएगा 66, फिर प्लस लिखेंगे सेम। फिर जब 2 के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 1 से डिवीजन कराएंगे 4 में, तो 4 ही आ जाएगा। और मल्टीप्लीकेशन 2 में कराएंगे ऊपर, है ना, हर में मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, सॉरी अंश में, है ना। तो 8 आ जाएगा यहाँ, है ना, 4 2 जा 8, और इसको ऐड कर दो तो आ जाएगा 74, ठीक है ना। 66 में ऐड करोगे 8 तो आ जाएगा 74 डिवाइड बाई 4। अब यदि डिवाइड करा दोगे तो आ जाएगा इसका आंसर 18.5, है ना। 4 1 जा 4, 3 बचा, कितना हो जाएगा? 34। ये 34 हो जाएगा, 3 बचेगा तो 34 हो जाएगा। 4 8 जा 32, 2 बचा, पॉइंट लग जाएगा तो 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20, 20 आ जाएगा, है ना। 4 5 जा 20। तो ये आ गया हमारा आंसर कितना? 18.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अगला सेम क्वेश्चन है, बस संख्याएं चेंज है। अब यहाँ आपको पहले क्या कराना है, पहले आपको यदि बोर्ड मास रूल ना भी देखो यदि, तो पहले यदि ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो पहले आपको डिवीजन कराना रहता है, ठीक है ना। ये बेसिक मैथ है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट कई बार, है ना, पूछ भी लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, इनका कोई वो नहीं है ना। ये काफी सरल भी हैं यदि आपने समझा है बोर्ड मास रूल को। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद क्या कराना? सेम आपको डिवीजन कराना पहले, तो है ना 48 डिवाइड बाई 3 प्लस 5। अब डिवीजन यहाँ डायरेक्ट कट रहा है तो आप काट दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 11, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ क्या आया? 3 से यदि आप डिवाइड करा रहे हैं तो 3 1 जा 3, बचा क्या? 1 बचा, 18 हुआ। तो 3 6 जा 3 6 जा 18 आ जाएगा, है ना, प्लस 5। अब इनको ऐड कर दो तो 16 5 21, यही हमारा आंसर होगा। तो हम गाइस इनको सबसे पहले क्या कराते हैं, जैसे क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको डिवीजन ही कराना है, क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है? डिवीजन, है ना। यदि ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन भी आप समझ सकते हैं, और ये दोनों नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कराएंगे? डिवीजन कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा ये है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ एडिशन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन भी है उसी में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले कैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं, और फिर सेम आपको बोर्ड मास रूल का नियम लगाना है। बोर्ड मास रूल क्या होता है, फिर हमने यहाँ लिख दिया आपको,
अब इसका हमने मतलब बताया आपको, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ ब्रैकेट को हल कराएंगे, क्योंकि ब्रैकेट है ना, स्टार्टिंग में क्या दिया, बी, बी यानी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को यदि सबसे पहले हल कराएंगे तो है ना 49 डिवाइड बाई 7 इंटू 7। 7 कैसे आया, क्योंकि 5 और 2 को यदि ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7, और इस बीच में क्या है, बीच में कुछ नहीं है, तो बीच में गुणा ही होता है ना। इंटू का मतलब मल्टीप्लीकेशन, यदि बीच में कुछ नहीं है तो। अब इस 7 इंटू 7 आ गया, क्या आ गया, 7 इंटू 7। अब सेम क्वेश्चन हमारा पिछले जैसे क्वेश्चन पिछला था उस फॉर्म में आ चुका है। उस फॉर्म में जब आ गया तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ देख रहे हैं आपको कि 7 इंटू 7 है, तो पहले आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं कराना है, क्योंकि बोर्ड मास रूल क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन बाद में आता है, डिवीजन पहले आता है। तो पहले 49 से 7 को डिवाइड कराना है, तो इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख दो आप सीधा, तो 49 है ना, 49 डिवाइड बाई 7 इंटू 7, इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसको। अब 7 से इसमें डिवीजन करा दो तो 7 ही आ जाएगा, तो 7 इंटू 7, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा क्या, 49, ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा। तो वैसे यदि ऐसा क्वेश्चन मिले तो ये रूल आपको, ठीक है ना, इस प्रकार हल करना है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, अब इसमें छोटा ब्रैकेट है फिर बड़ा ब्रैकेट है। अब इसको कैसे हल कराएंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं ना, पहले हल तो ब्रैकेट को ही करना है, यदि आपके पास ब्रैकेट है तो छोटा ब्रैकेट अंदर क्या है 2 + 1, तो उसको हल करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। अब 2 इंटू 3 आ गया, कैसे आया, क्योंकि जब छोटा ब्रैकेट हल हो गया तो बड़ा वाला छोटे ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा, है ना, फिर उसका मतलब बड़ा ब्रैकेट नहीं लगेगा, छोटे ब्रैकेट में चेंज हो गया, तो 2 इंटू 3 हो गया, 2 इंटू 3 है ना, 2 + 1 यदि करोगे तो 3 आ जाएगा, तो छोटा ब्रैकेट ब्रैकेट जो था अंदर हट गया, तो बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में चेंज हो गया, तो 2 इंटू 3 हो गया, बीच में कुछ नहीं है तो इंटू रहेगा, इंटू यानी मल्टीप्लीकेशन। अब इसको आप करो क्या करोगे, अब यहाँ आपको समझना है, जैसे यहाँ क्या था, यहाँ ब्रैकेट था और एक ब्रैकेट के अंक बाहर था, है ना, 7 बाहर था ब्रैकेट की, तो इसलिए यहाँ क्या था, पहले डिवीजन हुआ था। अब यहाँ क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट है ना, तो है ना, सभी दोनों अंकों में ब्रैकेट है, तो ये दोनों अंक डिवीजन में जाएंगे। यहाँ जैसे क्या था, एक अंक डिवीजन में नहीं गया था, ठीक है ना, ब्रैकेट नहीं था तो, बट यहाँ दोनों अंक में ब्रैकेट है, तो ये दोनों अंक डिवाइड होंगे, तो ये 2 3 या 6 हो जाएगा। यदि आप देखो तो 18 डिवाइड बाई 6, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ गया, अब यहाँ हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 6, ठीक है ना, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, 18 डिवाइड बाई 6, अब 6 से डिवाइड करा दो, आंसर आ गया हमारा, तो आंसर क्या आ गया 3। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे बेसिक मैथ होती है ना, उनको कैसे हल करना है, और वहाँ आपको बोर्ड मास ही रूल लगाना है। बट यदि बोर्ड मास रूल आप सीधा देखो तो सीधा इस प्रकार के क्वेश्चन यदि मिले, तो यदि ब्रैकेट है, ठीक है ना, तो पहले ब्रैकेट हल करना है, ठीक है ना, उसके बाद डिवीजन हल करना है, तो सेम आपको बोर्ड मास का ही मेन प्रयोग करना है यहाँ। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपकी क्वेश्चन है गाइस कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, आपको उनके आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।